परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज निकालना, वो भी कैसे, जैसे कि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, परसेंटेज जो होता है वो 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जितना भी हो, चाहे 10% हो तो 100 पर 10, जैसे कह दें 20% है तो 100 पर 20, तो जो कैलकुलेशन होगी परसेंटेज की वो किस पे होगी, 100 पे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि हमें बिल्कुल भी 1% पे अभी नॉलेज नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ की। एक संख्या ले लीजिए, बहुत आसान, मैं एक संख्या लिखवा रहा हूँ आपको, 10,000। अब आपसे कोई पूछे कि इसका 10% कितना होगा, आपको 10,000 का 10% बताना है, तो आप क्या करेंगे, 10,000 गुणा 10/100, ठीक है। आप कैसे करेंगे, 10,000 गुणा 10/100, जैसे ही आप इनको काटेंगे आपके पास आएगा 1000। आपको कोई पूछे इसका 1% कितना होगा, तो आप करेंगे 10,000 गुणा 1/100, इसको भी जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 100। और आपसे कोई पूछे कि 10,000 का 0.1% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, गुणा 0.1/100, जो वैल्यू आएगी 10। तो आप एक बात याद रखें, इधर देखिए, अगर आपको 10,000 का 10% निकालना है तो आप एक काम कीजिए, इसके एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। इसके एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ दशमलव लगाते हैं तो ये कितना बन जाता है, अब आपको पता है कितना बनेगा, ये 1000। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1000। अगर इसके 1% की बात आए तो कितने अंकों पे दशमलव लगाओगे, 2 अंकों पे, तो कितना बन जाएगा, 100। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 100। और आपसे कोई पूछे 0.1% कितना होगा, तो आप इसके 3 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई क्या कर क्या रहे हैं हम, ये तो पहले से पता है सबको, थोड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे। तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, बिल्कुल बेसिक से, किसी भी संख्या के एक अंक पर अगर दशमलव लगा दें या लास्ट के 0 को हटा दें तो वह संख्या अपने आप के 10% में बदल जाती है। उसी संख्या के 2 अंकों पे दशमलव लगा दें तो वह संख्या अपने आप के 1% में बदल जाती है। और उसी संख्या के अगर 3 अंकों पे दशमलव लगा दें तो वह संख्या अपने आप के 0.1% में बदल जाती है। देखो और एग्जाम्पल से बता देता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे 24,000 है। अब आपसे कोई पूछे कि इसका 10% कितना होगा, तो 24,000 का अगर कोई आपसे पूछे 10% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2400, क्योंकि आपने क्या किया, इस 0 को उड़ा दिया। कोई आपसे पूछे 4200 का 1% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों 0 उड़ा देंगे तो कितने बचेंगे, 42। कोई आपसे पूछे 720 का 0.1% कितना होगा, तो आपको पता है 10% के लिए एक अंक पे 0 जो है वो हटा दो, या एक अंक पे दशमलव लगा दो, 1% के लिए 2 पे लगा दो, और 0.1% के लिए 3 पे लगा दो, तो यानी 0.720। तो कोई भी संख्या हो, ये जरूरी नहीं सिर्फ 10,000 पे लागू है, कोई भी संख्या क्यों ना हो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ये काम कहाँ आएगा, देखिए एक संख्या आपके सामने, जैसे मान के चलिए 2400 है, आपसे कोई इसका 15% पूछे तो आप कैसे करोगे। आप देखिए 2400 का आपसे पूछा गया है 15%, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका 10%, फिर आप क्या निकालेंगे, इसका 5%, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो 10% तो आपको पता ही है कितना होगा, इसका 240, और 5% 10% का भी आधा होगा, वो कितना होगा, 120। तो टोटल कितना हो गया, 360, यानी 15% कितना हो गया, 360। ऐसे ही आपसे अगर ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको एक संख्या और दे रहा हूं, जैसे देखना 1200 का 15% मान लो, तो वापिस आप क्या करने वाले हैं, 1200 का 10%,
120, 5%, भाई 10% 120 है तो 5% 60 होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1% कितना होगा 12, तो 5% कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, जो कितना होगा 60। टोटल कितना हो गया 180। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ आज सिर्फ आपको कैलकुलेट करना बता रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले 1250 का 24% कितना होगा, तो आप देखिए 1250 का सबसे पहले आप कितना निकालेंगे 20%, फिर कितना निकालेंगे 4% और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए 1250 का 10% 125 होगा कि नहीं होगा, तो 20% कितना हो गया 250। ये कितना हो गया है 20%। कितनी कमी और रह गई 4%। 1% 12.5 होगा क्या 1% 12.5, क्योंकि देखो 1250 है, आपको पता है कि 1% निकालने के लिए 2 अंकों पे दशमलव लगाते हैं तो 12.50, तो 1% 12.50 है, 2% 25 हो जाएगा, 4% 50 हो जाएगा। और आप जब इनको ऐड करेंगे तो 24% इसका कितना आएगा 300। ठीक है, और कुछ सिंपल से अच्छे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो जैसे 1625 का 12%, 1625 का 12% कैसे निकालेंगे। देखो 1625 का 12% निकालेंगे तो सबसे पहले हमें 10% पता है, इसका 162.5 होगा, और क्यों होगा मैंने अभी आपको बताया। फिर आप निकालेंगे 2%, तो आपको 2% निकालने के लिए पहले 1% का पता होना ज़रूरी है। इसका 1% कितना होगा 16.25, तो 2% कितना होगा 32.5, तो 12% कितना हो जाएगा, ये तो 0, 2 2 4 1 5, 6 और 3 9 और 195। तो 1625 का 12% कितना होगा 195। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन कैसे। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ 1250 का 16% प्लस 2250 का 12%, दोनों को ऐड कीजिए। क्वेश्चन आपके पास ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने एक बार। अभी हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कितना निकालना है 1250 का 16%। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है इसका 10% कितना होगा 125। कितनी कमी रह गई 6% की। आप बताओ 1% 12.5 होगा, 2% 25, 4% 50 और 6% 75। 125 और 75 को जब जोड़ते हो तो कितने बनते हैं आपको पता है 200। ठीक है, अब देखो प्लस 2250 का 12%, 10% इसका 225 होगा क्या। अब 2% की कमी और रह गई, 1% कितना होगा 22.50, तो 2% कितना है 45, तो 5 5 10, 4 2 6 1 7 और 2। अब 200 और 270 को जब जोड़ोगे तो आई थिंक 470 होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 470। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है 10,200 का 12.4% कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टिपिकल लेवल करके जा रहे हैं अपने। शुरुआत में हमने 10,000 का 10% निकालना सीखा, 1% निकालना सीखा, 0.1% निकालना सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 10,200 का 12.4% आपको निकालना है। तो आपको पता है 10% कितना होगा 1020। ठीक है, 10% हो गया। अब 2% निकालेंगे। 1% कितना होगा 102, तो 2% कितना होगा 204। अब कितनी कमी रह गई 0.4 की। 0.1% कितना होगा आप बताइए 10.2, तो 0.4% कितना होगा 10.2 का 4 गुना 40.8।
अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, इन तीनों को मिलाते हो तो 12.4% बनता है। इनको जोड़िए, ये 0.8 आ गया, ये 4, ये 4 2 6, ये 2 और ये 1, 1264.8। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको पता है अपन पहले कैसे करते थे, 10,200 गुणा 12.4 बट्टा 100, ये 2 जीरो कट गए। अब आपको 102 को 12.4 से गुणा करना है। इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, एक ये तो एक है, इस ऐसे कई टर्म्स एक क्वेश्चन में दे दी जाए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। कोशिश करें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपको आदत पड़ेगी और उसी से आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देखो अब आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है, अपन को फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी जाती है, तो पहले अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। फ्रैक्शन जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न, और फिर इसका वाइस वर्सा यानी इसका विपरीत भी अपन ट्राई करेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखिए जैसे आपको 20% को कहना है कि भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे, तो तुम्हें पता है कि परसेंटेज कितना होता है 1/100। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/5। बिल्कुल ऐसे ही करना है, मतलब जो 100 पर 20 है वही 5 पर 1 है, दोनों का अनुपात सेम ही है। आप बस काट लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे आपको कोई पूछे 25% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 25/100 कितना आ जाएगा 1/4। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि 12.5% कितना होगा, या फिर 12 सही 1/2% कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे। तो 12 सही 1/2% को आप क्या लिख सकते हो 25/2, क्योंकि 12 दूनी 24 और 25/2। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगाएंगे इसकी जगह 1/100, तो कितना आएगा 1/8। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी टेबल लिखवा दूं ताकि आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, और फिर हम उस टेबल की वैल्यूज़ को लगभग अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में ले लेंगे। देखिए इधर तो मैं लिख रहा हूँ पिन, और इधर लिख रहा हूँ प्रतिशत, परसेंटेज वैल्यू। 1/2 कितना होगा 50%, याद रखें। 33 सही, सॉरी 1/3 कितना होगा 33 सही 1/3%। 1/2 का मान 50% है, 1/3 का मान 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से 1/4 का मान कितना होगा 25%। 1/5 का मान कितना होगा 20%। 1/6 का मान क्या होगा 16 सही 2/3%, या फिर 16.67%। और आप याद रखें, ऐसे ही 1/7 को क्या बोलेंगे 14 से 2/7%, या फिर 14.28%। और 1/8 को क्या बोलेंगे, अभी बताया था मैंने आपको 12 सही 1/2%, या फिर 12.5%। ठीक। 1/9 को क्या बोलेंगे 11 सही 1/9%, या 11.11%। ठीक है। और आप तो सिर्फ 10 तक याद रख लेना। 1/10 को क्या बोलेंगे 10%। और कई जगह आपको 1/11 और 1/12 की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो 1/11 क्या होता है 9.09%, या 9 सही 1/11%। और 1/12 क्या होता है 1/12 क्या होता है बताइए आप, वही इसको काट दी। 1/6 कितना होता है 16 से 2/3, तो ये हो जाएगा 8 से 1/3।
या 8.33%। तो देखो ये काम कहाँ आएगी ये मैं आपको बताऊँ। ये कंप्लीट टेबल है जो आपको याद रखनी है। ये कंप्लीट यहाँ से आप ध्यान रखें। 1/2 जिसको परसेंटेज में 50% बोलेंगे, 1/3 जिसको परसेंटेज में 33 सही 1/3% बोलेंगे, 1/4 को हम बोलेंगे 25%, इसी अनुरूप 1/5 को हम बोलेंगे 20%, 1/6 को बोलेंगे 16 सही 2/3%, 1/7 को हम बोलेंगे 14 सही 2/7%, और 1/8 को हम बोलेंगे 12.5%, 1/9 को हम बोलेंगे 11 सही 1/9%, 1/10 को हम बोलेंगे 10%, और 1/11 को हम 9.09 या 9 सही 1/11, और 1/12 को 8 सही 1/3%। काम कहाँ आएंगे ये चीज़ और देखो आप। जैसे मैंने आपको बोला 1200 का 16 सही 2/3% कितना होगा। अब जिसको पता है वो क्या करेगा, आप ये देखिए 16 सही 2/3% को क्या बोलते थे, 1/6 बोलते थे क्या। आप करिए 1200 गुणा 1/6, कितनी बार कट रहा है 200। तो सिर्फ ये इस काम आती है, आसान कर देती है आपकी कैलकुलेशन को। जैसे कि आप 2800 का 14 सही 2/7% कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे 2800 गुणा 1/7 जिसको हम बोलेंगे 400। मेरे कहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही भिन्न दी जाए, लेकिन 99% आपको एग्जाम्स के अंदर इन भिन्न में से कोई भिन्न मिलती है। अदरवाइज़ अगर नहीं दी जाए तो आपको मैंने वर्बल जो दूसरा मेथड है, बेसिक मेथड है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन बहुत सी जगह पे कैलकुलेशन अपनी आसान कर देती है। और देखो आपको मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करवा देता हूँ। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, 4200 का 14 सही 2/7% प्लस 2400 का 12 सही 1/2% प्लस 3600 का 11 सही 1/9% कितना होगा। अब जिसको याद है ना वो तो कर देगा। आपको पता है कितना होता है 1/7, तो 4200 में किसका भाग देंगे 7 का। ये कितना होता है 2400, 12 से 1/2% 1/8, तो नीचे 8 आ जाएगा, प्लस 3600 11 से 1/9% को बोलते हैं 1/9, तो नीचे 9 आ जाएगा। तो ये कितनी बार कट गया 600। ये कितनी बार कट गया 300 बार। ये कितनी बार कट गया 400 बार। 600, 300, 900 और 400 1300। तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आज आपके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, थोड़ी प्रैक्टिस करें आप इस पर, फिर मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कल लेके आऊँगा। आज हमारी शुरुआत हो गई है, आप प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। जैसे ही टॉपिक पूरा होता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक भी PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा प्रैक्टिस सेशन के लिए। साथ साथ आपको क्लास जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें। जो भी आप SSC, बैंक, रेलवे, कंपटीशन, रीट, पटवार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके ये जो मेथड है ये महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू।